नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की श्रृंखला में एक अगली चर्चा को लेकर। हमारे यहाँ तीर्थों का महत्व बहुत है। पता नहीं कितने तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में। ये महत्व इतना क्यों है, क्यों कहा जाता है? और शास्त्र कहते हैं तारयुतम समर्थ इति तीर्थ, अर्थात जो तार देने पार कर देने में समर्थ होता है वो तीर्थ कहलाता है। तरना यानी सद्विचारों, सत्कर्मों और संतों के सत्संग से ही होता है। अब जिन स्थानों में देवी देवताओं की शक्तियों का प्रभाव, प्राकृतिक सौंदर्य, विशेष तेजोमय जल, संतों महात्माओं का संग आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें ही तीर्थ स्थान कहा जाता है। तीर्थ यात्रा के पुण्य फलों का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों बार हुआ है। चाहे आप शिव पुराण पढ़ें या पद्म पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण का बहुत बड़ा भाग तीर्थ महात्म्य से ही, उसके तीर्थों के वर्णन से ही भरा पड़ा है। महाभारत, वेदों, पुराणों और उपपुराणों में तीर्थ करने से पापों की निवृत्ति, पुण्य संचय, मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति, देवताओं की अनुकंपा इत्यादि मिलते हैं। आत्म शांति, मनोकामना की पूर्ति, ये सब प्राप्त होते हैं, जिन्हें पढ़कर धर्म प्रेमी सहजी श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्राएं करते हैं। महाभारत के वन पर्व में इस बात का जिक्र आया है कि जो पुण्य अग्निष्टोम जैसे विशाल यज्ञों से उपलब्ध नहीं हो सकता, जो बड़े बड़े यज्ञ करने से उपलब्ध नहीं हो सकता, वो तीर्थ यात्रा से, तीर्थ सेवन से सहज उपलब्ध हो जाता है। तीर्थों का उद्देश्य, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि और आत्म कल्याण। महज मनोरंजन या अश्रद्धा युक्त मात्र पर्यटन, इधर उधर परिभ्रमण करने वाली जो संशय आत्माएं हैं, वो इस पुण्य फल की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। पुलस्त्य ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पुष्करेता कुरुक्षेत्रे गंगायाम मगधेषु च स्नात्वा त्यार्यते जंतु सप्त सप्तावरांस्तथा। अर्थात पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा, मगध देशीय तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य अपनी 7 की और आगे की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। देवी भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार कृषि का फल अन्न उत्पादन है, उसी प्रकार निष्पाप बनना ही तीर्थ यात्रा का प्रतिफल है। तीर्थ यात्रा से जो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में 18वें अध्याय में 4थे उपाध्याय में 7वें श्लोक में ये जिक्र है कि तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थ आदि द्वारा बड़े बड़े पापों और आपत्तियों से मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि तीर्थ में जिसकी जैसी और जितनी श्रद्धा होती है, उसे वैसा ही फल मिलता है। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले होते हैं। तीर्थ यात्रा इसीलिए कठिन होती है, वो धीर पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। नारद पुराण में लिखा है कि जो काम, क्रोध, लोभ को जीतकर तीर्थ यात्रा में प्रवेश करता है, उसे तीर्थ यात्रा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कामम क्रोधम च लोभम च यो जित्वा तीर्थमा विशेत न तेन किंचिद प्राप्तम तीर्था भिग मनाद भवेत। स्कंद पुराण में तीर्थ के फल के संबंध में कहा गया है कि जिसके हाथ, पैर, मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का
पूर्ण फल प्राप्त करता है। स्कंद पुराण कहती है कि सत्य तीर्थ है, क्षमा करना तीर्थ के समान फलदायक है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना तीर्थ के समान उपकारी है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ के समान पुण्य देने वाला है, और सरल जीवन भी तीर्थ ही समझना चाहिए। तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है अंतःकरण की अत्यंत विशुद्धि। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि तीर्थों में ब्रह्म परायण साधु सज्जन मिलते हैं, उनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को जला डालने के लिए अग्नि समान है। इसके बारे में एक कथा भी है कि महाभारत समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा करने का जब निश्चय किया तो साथ में चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी थे। प्रस्थान करने के पूर्व वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने अपना कमंडल देते हुए कहा, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों, नदियों और सरोवरों में आपको स्नान करने का अवसर मिले वहाँ वहाँ इसे भी डुबो देना। काफ़ी दिनों बाद जब वे लौटे तो उन्होंने कमंडलू लौटाते हुए श्री कृष्ण को बताया कि उसे सभी स्नान के स्थानों पर डुबोया गया है। इस पर कृष्ण ने उसे जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों में वितरित कर दिया। जिसने भी प्रसाद चखा मुंह कड़वा हो गया। लोगों को थूकते और मुंह बनाते देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, ये इतने तीर्थों में घूमकर आ रहा है और स्नान भी कर आया है, फिर भी इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? धर्मराज बोले, आप भी कैसी बात करते हैं? कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल जाता है? यहाँ पे मित्रों में ये बताना चाहता हूँ कि एक खास किस्म के लौकी या कद्दू जो कि स्वाद में भी कड़वा ही होता है, उस जब वो पक जाता है डाल पर, उसी को काट कर छाँट कर कमंडल की रचना करी जाती है। तो होता तो वो छिलका ही है। तो धर्मराज ने इसीलिए ये कहा कि भाई आप भी कैसी बातें करते हो, कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल जाएगा? तब भगवान कृष्ण ने समाधान करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तीर्थ स्नान का बाह्योपचार करने मात्र से अंतः का परिष्कार, धुलाई मार्जन कैसे हो सकता है? यानी सिर्फ तीर्थ यात्रा करके आपने बाहर से दिखाने की कोशिश करी कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली, तो आप अपने अंदर के पाप कैसे धो सकते हैं? आप अपना अंदर का कड़वापन कैसे धो सकते हैं? धर्मराज ने अपनी गलती सुधारी और आत्मशोधन की गरिमा को जाना। तो इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का महत्व सनातन धर्म में पता नहीं कितने ही शास्त्रकारों ने इसका वर्णन अलग अलग किस्म के पुराणों में, उपनिषदों में किया है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह चर्चा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।